वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था पार्लियामेंट में। उसमें उन्होंने अनाउंस किए थे इनकम टैक्स से जुड़े अमेंडमेंट्स और जीएसटी से जुड़े अमेंडमेंट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स से जुड़े अमेंडमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 4-5 अमेंडमेंट तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपकी असेसमेंट से जुड़ा है और इनकम टैक्स नोटिस से जुड़ा है और आपके जो आईटीआर फाइलिंग से जुड़ा भी है। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे कि एक टैक्स पेयर के ऊपर वो इम्प्लीकेशन क्या होने वाले हैं। दोस्तों, पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम लिमिट टू इशू इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 148A बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148। यानी कि वो बोल रहे हैं दोस्तों, आपको 148 का नोटिस इशू करने से पहले आपको सेक्शन 148A का इंटीमेशन देना पड़ेगा। उसकी डेट में बदलाव हुआ है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। अब पहला दोस्तों आपका है इनकम एस्केपिंग लेस देन 50 लाख रुपीस। दोस्तों, आपकी अगर इनकम एस्केप हुई 50 लाख से नीचे, तो आपकी ड्यू डेट क्या रहने वाली है सेक्शन 148A के नोटिस के इशू करने की, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। दोस्तों, आपको 3 साल के अंदर अंदर नोटिस भेज देगा आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद। सपोज करिए दोस्तों, आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 24-25 ही है, तो उसकी क्या ड्यू डेट रहने वाली है? देखिए, 2025, 2026, 2027 और 2028। दोस्तों, आपको 31 मार्च 2028 तक आपको सेक्शन 148A का नोटिस भेज दिया जाएगा, अगर आपकी इनकम 50 लाख से नीचे की है तो। दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है इनकम एस्केपिंग मोर देन 50 लाख रुपीस। तो आपको क्या करेगा, 5 साल के अंदर अंदर वो नोटिस भेज देगा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के अंदर अंदर। अब दोस्तों, आपका जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर सपोज करिए 24-25 रहने वाला है, तो उसके केस में क्या होगा, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यानी कि दोस्तों, आपका जो नोटिस इशू हो सकता है वो आपका 31 मार्च 2030 तक आपका जो है वो नोटिस आ सकता है सेक्शन 148A के अंदर, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो। अब दोस्तों, सेकंड आपका आता है टाइम लिमिट टू इशू इनकम टैक्स नोटिस एंड असेसमेंट अंडर सेक्शन 148A। सेक्शन 148 का नोटिस भेजने से पहले उसको सेक्शन 148A में इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम आपकी इनकम को क्यों असेस करें, और जब वो असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी सेक्शन 148A की, उसके बाद वो क्या करेगा, आपको फाइनल असेसमेंट आपको सेक्शन 148A के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास भी करेगा और आपको नोटिस भी दे देगा। अब उसकी डेट दोस्तों रहने वाली है इनकम एस्केपिंग लेस देन 50 लाख रुपीस। तो आपको क्या है, 3 साल और 3 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस भेज देगा एक रेलेवेंट ईयर खत्म होने के बाद। दोस्तों, सपोज करिए अगर आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपका 24-25 रहने वाला है, तो आपको जो नोटिस जाएगा वो जाएगा 25, 26, 27 और 28। यानी कि आपको 30 जून 2028 तक आपको क्या भेजा जाएगा, सेक्शन 148 का नोटिस भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा आपकी इनकम ये असेस हुई है और आपको इतनी तारीख तक अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है इनकम एस्केपिंग मोर देन, सॉरी यहाँ पे लेस लिख दिया, मोर देन 50 लाख रुपीस। देन क्या होगा आपको दोस्तों, आपको 5 साल 3 महीने के अंदर अंदर आपको सेक्शन 148 का नोटिस भेज दिया जाएगा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद। अब दोस्तों, आपका सपोज करिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो आपको जो नोटिस भेज दिया जाएगा वो आपका भेजा जाएगा 30 जून 2030 तक सेक्शन 148 का नोटिस भेज दिया जाएगा और असेसमेंट का भी आपका उसी टाइम करने का नोटिस वो भेज देगा। अब दोस्तों, थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं रिटर्न ऑफ सेक्शन 148 टू बी फाइल्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, नो एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड। अब दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, आपका जब ये सेक्शन 148 का असेसमेंट का नोटिस आ जाता था, तो आपको क्या बोला जाता था कि आप अपना रिटर्न फाइल करिए। अब दोस्तों, जो रिटर्न फाइल करने का टाइम हुआ करता था वो आपका रहता था जिस मंथ में वो नोटिस भेजते थे उसके खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या होता था, आईटीआर फाइल करने का मौका दिया जाता था। अब दोस्तों, इस प्रोसेस में भी चेंज आया है कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी है सेक्शन 148 के केस में, वो आपको 15 या 20 दिन का जो भी टाइम दिया जाएगा उसके अंदर अंदर ही आपको क्या करना है, अपना रिप्लाई भी फाइल करना है और अपना रिटर्न भी फाइल करना है। तो दोस्तों, आप किसी प्रोफेशनल के जरिए ही अपना रिटर्न फाइल करवाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी और अदर लिटिगेशन में ना फंसना पड़ जाए और आपको दोस्तों कोई भी एक्सटेंशन ग्रांट नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको एक्सटेंशन भी दे दिया जाता था अगर आप ऑफिसर से जाके मिल लेते थे और अपना ग्राउंड उसके सामने रखते थे कि हमें और भी एक्सटेंशन ग्रांट कर दी जाए। तो दोस्तों, इसके केस में आपको कोई भी एक्सटेंशन ग्रांट नहीं करने दिया जाएगा। अब दोस्तों, लास्ट आपका आता है व्हाट इफ आईटी रिटर्न्स नॉट वेरीफाइड विद इन 30 डेज। दोस्तों, अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया तो आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने सपोज करिए आपकी 31 जुलाई अपनी रिटर्न फाइल करी, तो आपको 30 दिन के अंदर, यानी कि आपको 30 अगस्त तक अपना
रिटर्न ई वेरीफाई करना था। अब दोस्तों आपने नहीं करा तो क्या होगा, आपके ऊपर क्या होगा, एक तो आपकी जो ओल्ड रिजीम ऑप्ट करने की डेट थी वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, वो ऑप्शन आपका लैप्स हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है और दोस्तों ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट डेट थी आपकी ओल्ड रिजीम ऑप्ट करने की वो थी आपकी 31 जुलाई 2024। और उसके बाद अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। ये सेकंड आपका ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। और दोस्तों आपकी जो डेट मानी जाएगी आईटीआर फाइल करने की, जिस दिन आप रिटर्न अपना फाइल कर देंगे, ई वेरीफाई कर देंगे या पेनल्टी जमा करने के बाद, तो आपका क्या होगा, आपकी जो रिटर्न होगी वो उस डेट पे फाइल मानी जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके इनकम टैक्स में कितने भारी चेंजेस हुए हैं, और ये टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो असेसमेंट होगी और जो नोटिस भेजे जाएंगे वो ये अमेंडमेंट आने के बाद ही ये डेट्स पे इनके जो नोटिस है वो भेज दिए जाएंगे। लेकिन इसमें दोस्तों टैक्स पेयर के लिए बहुत राहत भी है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, आपको जो सेक्शन 148A के नोटिस भेजे जाते थे वो दोस्तों आपको 10 साल तक का आपका नोटिस सर्विंग टाइम था, जो कि आपका इसको घटा दिया गया है और इसको 5 साल कर दिया गया है, जिससे कि टैक्स पेयर के लिए बहुत राहत है। और दोस्तों अगर आपके 5 साल निकल गए या 3 साल निकल गए तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी और आपको नोटिस भी नहीं भेजा जा सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड अमेंडेड वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।